सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जैसे आप सभी को पता है ALP का और RPF में, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट क्लास है ये GS का, वो ALP के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं RPF का, वो भी ये सारे क्वेश्चन देख कर रखेंगे, क्योंकि GS के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम RPF में भी आने वाले हैं। मान लो 6-7 नंबर का तो आएगा ही आएगा, और RPF में तो बेसिक इंजीनियरिंग के ऊपर टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनके हिसाब से तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और पर डे क्लास का जो टाइमिंग है वो कितना बजे है आप सभी को पता है, कल मैंने बता दिया था। पर डे डेली 4 बजे आएगा आपका ये क्लास 50 क्वेश्चन का। तो और हाँ, उससे पहले बोल दूं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि पर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसका PDF आप सक्सेस की 98.in से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्वेश्चन के करवाने के बाद आप डेली आप ये चेक करना कि टोटल 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन कर पाते अगर आप एग्जाम में बैठे होते। तो डेली अपने आप को ये चेक करना है एग्जाम से 1 महीना पहले, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। और कब किया था? तो 1796 में। आप डेट याद रखिएगा कब आविष्कार हुआ था, तो 1796 में। पौंड सिल्क के रूप में भी जाना जाता है किसे? तो स्पाइरोगाइरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, द मोमेंटम किस वस्तु का स्वयं किन कारकों पर निर्भर करता है? तो उसका आंसर होगा वस्तु का द्रव्यमान और गति। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा टोसोफ्रेलोस, ठीक है। DDT का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था पॉल मुलर ने। किसने? पॉल मुलर ने। और कब किया था? तो 1939 में। आप डेट याद रखना कब, 1939 में पॉल मुलर ने DDT का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, विटामिन कोलेक्सिफेरोल से संबंधित है, तो विटामिन D3 से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा सर फ्रेडरिक बेंटिंक ने। और कब किया था? तो आप याद रखिएगा 1921 में। कब? 1921 में इंसुलिन का आविष्कार किए थे सर फ्रेडरिक बेंटिंक ने। 8वां नंबर क्वेश्चन, टार्च में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार क्या होता है? तो कॉनकेव, आपने पढ़ा होगा ना, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बनी होती है? तो टीन और लीड, ये सभी को पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 1 kWh का मान क्या होगा? तो सभी को पता है 3.6 × 106 J क्या है? जूल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु चाकू की सहायता से काटी जा सकती है? तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। सोडियम बाइकार्बोनेट निम्न में से किस प्रकार का किसका रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा, ठीक है। शक्ति का इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वाट। चींटी की डंक में मौजूद अम्ल का नाम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन, मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल क्या होता है? व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ RBC इन ह्यूमन? 100 से 125 दिन होता है। इलेक्ट्रिक स्टोव किससे बना होता है? तो आंसर होगा निक्रोम। जस्ता की पतली परत कोटिंग करके लोहे को जंग से बचाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो ग्लैबिनाइजिंग। और दबाव से स्थित रूप से विकृत सामग्री को क्या कहा जाता है? तो थर्मोस्ट। अगला क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो टिश्यूज। SI यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लूइड्स का? तो वेबर। भारी पानी शब्द का अर्थ क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ट्रेकोमा की एक बीमारी है, वो कहां पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आंख में। द मास किरोसिन का द्रव्यमान धन तो क्या है?
तो लेस देन वाटर, वाटर से कम होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है? ये बहुत ही क्वेश्चन है। 746 वाट होता है। ऑप्टिक का अध्ययन जो करता है उसे क्या कहते हैं? नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन, पानी में एसिड या आधार को भंग करने की प्रक्रिया बहुत अधिक क्या है? एक्सट्रोमिक रिएक्शन। पीएच ऑफ एसिड रेन, पीएच मान क्या है एसिड का? तो लेस देन 5.5। मैग्नीशियम का दूध क्या? उदाहरण दीजिए। तो बेस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मादक पेय रानी पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है? तो सभी को पता है टी, जो जिसको बोलते हैं चाय। चाप कैसे नापा जाता है? तो सभी को पता है रक्तचाप है वो कैसे मापते हैं? तो स्पाइगोमोमेनोमीटर। ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए उसका आविष्कार कब हुआ था। तो उसका आविष्कार हुआ था आपका 1952 में। और इसे किसने किया था? तो नरेंद्र सिंह कपानी ने। नरेंद्र सिंह कपानी ने आविष्कार किया था 1982 में ऑप्टिकल फाइबर का। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का जो आविष्कार है 1932 में किया गया था जेम्स चाडविक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विशेष जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाला दर्पण को क्या कहते हैं? कॉनकेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर की हड्डी के जोड़ों की संख्या क्या होती है? तो 31। मैंने आप सभी को यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा कौन कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक औसत दूरी को क्या कहा जाता है? तो सभी को पता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। मनुष्य के बीच ध्वनि सीमा सुन सकते हैं कितना से कितना तक? 20 से 20 के ही। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, ध्वनि की वेग न्यूनतम किस में होती है? तो वैक्यूम में। यह बहुत इजी क्वेश्चन है। पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला रिस्पेक्टर्स को क्या कहा जाता है? मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा गस्टेटरी रिस्पेक्टर्स। अगला क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण से जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तांत्रिक कोशिका का अंत को क्या जाता है? मतलब क्या कहा जाता है? तो डेंड्राइट। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का मुख्य विचार भाग उसको क्या कहते हैं? सभी को पता है। सबसे इजी क्वेश्चन आज का यही है, फोर ब्रेन। ठीक है। ये 40 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है 42 नंबर, वो है वैकल्पिक नहर का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? 42 नंबर क्वेश्चन है। इसको बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, एसएलवेस लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक उपकरण यह जांचने के लिए प्रयोग किए जाता है कि बिजली एक कंडक्टर में बह रहा है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो स्विच के द्वारा। ठीक है। 53 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ किसका? तो सभी को पता होना चाहिए जो 53 नंबर है वो किसका एटॉमिक नंबर है? तो आप बोलोगे भैया आयोडीन का। अब एक एटॉमिक नंबर के ऊपर पूरा क्लास अरविंद सर ने दिया था जब आप लोगों को ग्रुप डी का तैयारी करवा रहे थे, तो क्लास का पीडीएफ भी आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर है क्या है? आयरन। के इज द एसआई यूनिट ऑफ, के किसकी इकाई है? तो सभी को पता है टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गति जो समय के नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन हो सकती है। ठीक है। द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी पीरियोडिक मोशन। अगला क्वेश्चन जो है 48 नंबर आज का, वो ये है करंट के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर होगा HC और स्टेट। और कब किया था? तो आप याद रखिएगा 1820 में। अब अगला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या है? तो हर्ट्ज सभी को पता है। 48 नंबर जो है वो किसका एटॉमिक नंबर है? तो उसका आंसर होगा कैडमियम।
तो ये थे टोटल आपके 50 क्वेश्चन जीएस से, जो काफी इंपॉर्टेंट है। डेली 50 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बस आपको ये देखना है कि डेली के 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही जानते थे। ये डेली आपको अपने आप को जज करना है, एग्जाम जब तक नहीं आ जाता है, क्योंकि टारगेट यही लेकर चल रहे हैं एग्जाम आने तक 2000 क्वेश्चन साइंस के आपको करा दूं, ताकि सीबीटी 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर जो भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको जीएस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा और चाहते हैं कि क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रहे, तो प्लीज एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग और बेहतर कर पाए आप सभी के लिए। ठीक है।